नमस्कार दोस्तों। उससे पहले वाले वीडियो में जो है 40 तक हो गया अनुच्छेद, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 42 क्या है? काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायक का उपबंध, ठीक है। कर्मकार कारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43 कौ में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है। 43 हो गया था। ये जो है नागरिकता के लिए एक समान सिविल संहिता 44-45 तक हो गया था। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ठीक है। अगला देखिए, ये सारे क्वेश्चन इतने पढ़ के चले जाएंगे, कोई भी एग्जाम है उससे बाहर आने वाला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि, ठीक है। 47 देखिए, 47 में क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ठीक है। 47 में दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए 48, कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। 48 का में क्या है? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है। 49 में देखिए, राष्ट्रीय महत्व की संस्मर संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण इसमें किया जाता है। 49 में, अनुच्छेद 49 में, ठीक है। 50 देखिए, 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। 51 में देखिए, 51 अनुच्छेद 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब भाग 4 मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य आता है, ठीक है। भाग 5 देखिए, संघ अध्ययन, कार्यपालिका अध्ययन। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52 में, अनुच्छेद 52 में क्या आता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। उसी दे के अनुच्छेद 52 में क्या आता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। 53 में क्या आता है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। 54 में क्या आता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। 55 में क्या आता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कैसे उसको निर्वाचित किया जा सकता है, ठीक है। क्या तरीका है, ठीक है। 56 राष्ट्रपति की पदावधि, माने राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए निर्वाचन होता है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए, ठीक है। 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसकी क्या पात्रता है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 57 में दिया गया है, ठीक है। 58 में देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, माने राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? पहला क्या क्या होना चाहिए? वो दिवालिया ना हो, और किसी विदेशी नागरिक ना हो, ठीक है। वह किसी पद पे नहीं है, सरकारी पद पे ना हो। या दो चीजें, जैसे कभी कभार क्या होता है, राज्यपाल होते हैं, उनको बनाने के लिए क्या होता है कि राज्यपाल की इस्तीफा दे के उसके बाद बनाया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो देखो 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, ठीक है। 60 में देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। 61 में देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 में देखिए, राष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। 63 देखिए, अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या है? 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 64 में क्या है?
उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होता है, ठीक है। 64 में कहा गया है, ठीक है। 65 देखिए, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का काम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। यदि राष्ट्रपति नहीं होता है, क्या करता है उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। किसमें कहा गया है? कर सकता है, ठीक है। 65 में, ठीक है। 66 देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष के लिए होता है? उपराष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष, ठीक है। 68 में क्या कहेगा? उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। 68 में, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में देखिए, अनुच्छेद 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। क्या 71 में देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी या सशक्त विषय, ठीक है। 71 में आता है, ठीक है। 72 क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के विलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 72 में, 73 में देखिए, 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में, ठीक है। मंत्रिपरिषद देखिए, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 75 में, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, ठीक है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में दिया गया है सरकार। अब देखिए, सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 77 में। 78 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अध्याय 2 में देख लीजिए, संसद। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 79 के तहत, ठीक है। 80 में क्या आता है? राज्य की परिषद की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में क्या आता है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ठीक है। 83 में आता है संसद के सदनों की अवधि, ठीक है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्यता, ठीक है। 84 में आता है। 85 में संसद के सत्र अवसान और विघटन। 86 में आता है संसद में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, ठीक है। 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में क्या है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, ठीक है। संसद के अधिकारी, ठीक है। देखिए आगे, देखिए अनुच्छेद 89 में क्या आता है? राज्य की परिषद का सभापति और उपसभापति, ठीक है। अनुच्छेद 90 में क्या आता है? उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाने के बारे में दिया है 90 में, ठीक है। 91 में देखिए, सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति 91 में दिया गया है। इससे क्या होता है? कभी कभार आप देखे हैं, सभापति के रूप में कोई सदस्य की नियुक्ति कर दिया जाता है, वही जो है क्या करता है? उसको अधिकार दायित्व मिल जाता है तो उप सभापति के रूप में, ठीक है। 91 में। 92 में क्या? जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना, ठीक है। इसमें किसमें आता है? 92 में। 93 में देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें आता है 93 में। 94 में देखिए, अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, किसमें आता है? 94 में। 95 में क्या आता है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ठीक है। इसमें आता है 95 में आता है। 96 में देखिए, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना, ठीक है। 96 में आता है। 97 क्या आता है? सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, इसमें आता है अनुच्छेद 97 में। 98 में क्या आता है? संसद का सचिवालय, ठीक है। 98 में क्या आता है? संसद का सचिवालय। 99 में क्या आता है? सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में सदन में मतदान रिक्तियों के
होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 101 में देखिए, 101 में स्थानों का रिक्त होना, सदस्यों की निर्धारिता है। 102 में सदस्यों की निर्धारिता है, मतलब क्या क्या उसमें होनी चाहिए, कोई भी सदस्य बन रहा है तो ठीक है। अब क्या है, 103 सदस्यों की निर्धारिताएं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। ठीक है। 104 देखिए, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्ता न होने की निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने का अधिकार के बारे में कहा गया है। ठीक है। अब देखिए, संसद और उसके सदस्य की शक्ति विशेषाधिकार उन्मुक्ति है। ठीक है। वैसे उसको मुक्ति होते हैं सब। ठीक है। उनका विशेष अधिकार क्या है, शक्ति क्या है, वो किसमें आता है? अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की समितियों की शक्ति का विशेष अधिकार होता है, किसमें होता है? 105 में। ठीक है। देखिए, 106 में देखिए, सदस्यों को वेतन भत्ते। ठीक है। 100 विधायी विधायी प्रक्रियाएं। ठीक है। 107 के बाद क्या है? विधायी प्रक्रियाएं, विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में 107 में है। ठीक है। 108 में क्या है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है। 109 में देखिए, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रियाएं। 110 धन विधेयकों की परिभाषा। ठीक है। विधेयकों पर अनुमति, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रियाएं। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रतिक्रिया। ठीक है। 114 में विनियोग विधेयक। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवाह अनुदान। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 प्रतिक्रिया के नियम। ठीक है। 19 में देखिए, संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रतिक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। ठीक है। 120 देखिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसमें आती है 120 में। 121 में क्या आता है? संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है। 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना, इसमें आता है 122 में। ठीक है। अध्याय 3 में आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। 102 101 2 3 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब संसद न चल रहा हो तो संसद क्या अध्यादेश, राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि अध्यादेश करके कोई चीज रोक सकता है। जैसे क्या हुआ दिल्ली में, ये हुआ था ना, लागू कर दिया गया था कि दिल्ली की सरकार प्रधान होगी, प्रशासनिक कार्य को चलाएगी, उसपे तुरंत जो है क्या हुआ, राष्ट्रपति अध्यादेश आ गया। ठीक है। वो क्या हो गया, रुक गया। तो ऐसे ही होता है। ठीक है। अध्याय 4 में देखिए, संघ की न्यायपालिका। ठीक है। 124 उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में आता है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 में उच्च न्यायालय की बैठक में सेनावृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है। 129 में उच्च न्यायालय का महा अभिलेख न्यायालय होना। 130 में क्या है? उच्च न्यायालय का स्थान। ठीक है। हम्म। 131 देखिए, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ठीक है। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। ठीक है। 133 में 133 में क्या आता है? उच्च न्यायालय से सिविल मामलों में
अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ठीक है। 134 में क्या है? आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ठीक है। 134 का में उच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है, कम में आता है। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्ति का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, ठीक है। 37 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय व आदेशों का पुनर्विलोकन। 38 देखिए, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 39 में कुछ ऋण निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना, ठीक है। 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्ति है। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों में आबद्ध होना, ठीक है। 142 में देखिए, उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेश का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, प्रकटीकरण का, ठीक है। 143 में देखिए, राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, ये हमेशा देता है, ठीक है, इसको याद रखें। 144 देखिए, सिविल और न्यायिक पर अधिकारियों का उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य। 145 न्यायालय के नियम, ठीक है। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 में क्या होता है? निर्वाचन। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कैग के बारे में अध्याय 5 में दिया गया, ठीक है। 148 में भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक दिया गया, ठीक है। 149 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक कर्तव्य और शक्तियां। 150 में संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप। 151 में सम परीक्षा प्रतिवेदन। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया, ठीक है। 152 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अध्याय 2 कार्यपालिका क्या राज्यपाल किस अनुच्छेद में आता है? 153 में आता है, ठीक है। अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यपाल किस में आता है, ठीक है। 154 में राज्य का कार्यपालिका शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल की पदावधि, ठीक है। 157 में क्या आता है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आ रहता है, ये बताएं क्या है। 58 में क्या होता है? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 59 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 160 कुछ आकस्मिक में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किसमें आती है? 161 में। 162 में आता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति एवं विस्तार। 162 में आता है मंत्री परिषद किसमें आता है? 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। 64 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन। 166 में राज्य की सरकार कार्य का संचालन। 167 में क्या होता है? राज्य के राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ठीक है। अध्याय 3 में क्या होता है? राज्य का विधानमंडल, ठीक है। 168 में क्या आता है? राज्य के विधानमंडल का गठन, ठीक है। 169 में क्या आता है? राज्य के विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। 170 में क्या आता है? विधानसभाओं की संरचना। 171 में क्या आता है? विधान परिषद की संरचना, ठीक है। 172 में राज्य के विधान मंडलों की अवधि। 173 में राज्य के विधान मंडलों की सदस्यता की अर्हता। 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, अवसान और विघटन। 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, ठीक है। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, ठीक है। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाना, ठीक है। 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 180 में 181 में क्या आता है?
जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद से हटने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है, 81 में आता है। ठीक है, 82 में देखिए, 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है। ठीक है, 183 के बारे में क्या दिया है? सभापति उपसभापति पद रिक्त होना या प- पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है, 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 184 में, 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटने का कोई संकल्प विचाराधीन है तथा उसका पीठासीन न होना। 185, 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते। ठीक है, राज्य के विधान मंडल का सचिवालय 187 में आता है। ठीक है, कार्य अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति। सदस्यों के निहारिताएं। 190 में स्थानों का रिक्त होना। 191 सदस्यता की निहारिताएं। 192 सदस्यता की निहारिताएं संबंधी प्रश्नों को भी नहीं। 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले हायता न होने हेतु निहारिता किए जाने वाले बैठने और मत देने की शक्ति। राज्य के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्ति विशेषाधिकार होती है। 194 विधानमंडल के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्ति विशेषाधिकार आदि। 195 सदस्यों को वेतन एवं भत्ते। विधायी प्रक्रिया। 196 विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में बंद। 197 धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषदों की शक्ति पर निर्बंधन। ठीक है, 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रियाएं। 199 धन विधेयक की परिभाषा। 200 में विधेयकों की अनुमति। 199 क्या हो? धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, 200 में धन विधेयक पर अनुमति। 201 क्या है? विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 202 वार्षिक विधेयक वितरण। 203 विधान मंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रियाएं। 204 विनियोग विधेयक। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है, 206 में क्या है? लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवाद अनुदान। ठीक है, 207 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 208 में प्रक्रिया के नियम। 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध। न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किया जाना। 212 ये राज्य स्तर का है। ठीक है, इसलिए देखो विधानमंडल दिया है, वो किस केंद्र वाला अलग होता है। ठीक है, 212 में राज्य विधानमंडल दे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधानसभा मतलब विधायी। विधानमंडल के बारे में 213 विधानमंडल में विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्याय 5 में उच्च राज्य में उच्च न्यायालय। ठीक है, 214 में
लिए उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, 214 में होता है। हर राज्य का अलग अलग होता है। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसके नीचे भी न्यायालय होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय। 16 में उच्च न्यायालय का गठन। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 218 में उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ बंदों का उच्च न्यायालय को लागू होना। ठीक है, 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 220 में क्या होता है? अस्थायी न्यायाधीश के रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन। दूसरे के न्यायाधीशों के वेतन। ठीक है, तो 222 के लिए किसी न्यायाधीश का एक उच्चतम न्यायालय से दूसरे उच्चतम न्यायालय में अंतरण। ठीक है, 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 224 का में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्ति। 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों के अधिकारी का। 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, 227 सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय की क्षण की शक्ति। 228 कुछ मामले का उच्च न्यायालयों को अंतरण। 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। 231 दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष में। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 का में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 निर्वाचन। 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों परिषदाध्याय के उपबंधों का लागू होना। 239 देखिए, 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, 239 का में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या उसके दोनों का सृजन करना। ठीक है, 39 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 39 का में क्या है? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध क्या करना चाहिए। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 42 में निश्चित। देखिए, भाग 9 में पंचायतें। ठीक है, 243 में परिभाषा दिया है। 243 ग्राम सभा। 243 गाँव में पंचायतों का गठन करना। 243 गाँव में पंचायतों की संरचना कैसी होनी चाहिए। 243 में स्थानों का आरक्षण कहाँ कहाँ आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, 243 गाँव में क्या पंचायतों की कितने अवधि होगी। 243 सदस्य की निहारिता है। ठीक है, 243 हमें क्या दिया है? पंचायतों की शक्ति पर अधिकार और उत्तरदायित्व। 243 जो में पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ठीक है, 243 या पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा। 43 में पंचायत के लिए निर्वाचन। 43 में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 43 में क्या ढ में इस बात कतिपय क्षेत्रों पर लागू होना। ढ 243 में विद्यमान विधि और पंचायतों का बने रहना। और निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, 243 में। अब देखो नगर पालिका भाग 9 में क्या आता है। नगर पालिका देखिए, अब 243 को बाद में कराएंगे अगला वीडियो में। ठीक है।